बांका जिला के रजौन प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौनी में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी 134वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को महज 32 वर्ष की आयु में हो गई थी। रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर एवं उनकी माता का नाम कोमलताम्मल था। उनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दौर में 3 वर्षों तक तो वो बोलना तक नहीं सीख पाए थे, जिस कारण उनके माता पिता चिंतित भी रहते थे। लेकिन स्कूल की प्रारंभिक दिनों में ही जब उनका दाखिला कराया गया तो उनके शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उनकी प्रतिभा से वे लोग दंग रह गए। उच्च विद्यालय की शिक्षा में उन्हें अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति का भी लाभ मिला और आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में ही त्रिकोणमिति में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी और 4000 से अधिक थ्योरम की रचना उन्होंने की। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि गणित विषय प्रथम दृष्टया अधिकतर बच्चों को बोझिल सी लगती है, कठिन लगती है, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि एकदम सरल हो अथवा एकदम कठिन। विद्यार्थी यदि अच्छे से पढ़ाई करे, गणित में भी रुचि लेकर पढ़े तो कोई कारण नहीं कि गणित उनके लिए बोझिल लगेगा। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। इसलिए कोई भी विषय को हल्का या भारी नहीं समझना चाहिए। मन से अच्छी तरह पढ़ाई करने से हर विषय हल्का हो जाता है। रामानुजन इसका जीवंत उदाहरण है। महज 32 वर्ष की आयु जीकर उन्होंने गणित के संबंध में इतना अधिक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि आज भी उनके सिद्धांत पर गणितज्ञ चलते हैं और गणित का यह सिद्धांत न केवल गणित में बल्कि विज्ञान एवं अन्य जगह भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कहा जाता है अच्छे कार्य के लिए बहुत लंबा जीवन हो जरूरी नहीं है। व्यक्ति जहाँ भी हो मजबूती से कार्य करे तो वो भी हर एक ऊंचाइयों को छूता है। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन के गणितज्ञ प्रोफेसर जीएस हार्डी के कहने पर वो ब्रिटेन भी गए और हार्डी जैसे दिग्गज गणितज्ञ ने रामानुजन को आर्किमिडीज और आइजैक न्यूटन जैसे दिग्गजों की श्रेणी में स्थान दिया। कि गणित व्यक्ति के जीवन में हर जगह देखने को मिलती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां गणित की उपयोगिता नहीं है। इसकी उपस्थिति हर जगह अनिवार्य होती है। गणित शिक्षण के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना भी है। गणित के प्रश्न यदि अच्छे से हल किया जाए तो चिंतन क्षमता, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, प्रयोगात्मक क्षमता में भी विकास होता है। अच्छी योजना, अच्छी तरह से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। 2012 ईस्वी से अपने देश में गणित दिवस मनाने की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। आज पूरा देश उनके जयंती के दिन उन्हें याद करता है, उन्हें सम्मान देता है, उन्हें नमन करता है। इस अवसर पर चंदन रानी, पूजा झा, मिथिलेश कुमार, राजीव कुमार, आदित्य कुमार, किरण कुमारी, बिंदु कुमारी, रीना कुमारी के साथ साथ प्रताप हंस, ऋषभ कुमार, सोनू कुमार, आरती कुमारी, मुस्कान कुमारी, रानी कुमारी, नंदनी कुमारी, पूजा कुमारी, रोशनी कुमारी, ज्योति कुमारी, कंचना कुमारी, मधु कुमारी, मुस्कान कुमारी, रेशमी कुमारी, अभिषेक कुमार, साजन कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। छात्र छात्राएं और हमारे शिक्षकगण, हमारे अतिथि शिक्षकगण, आज गणित दिवस है, मैथमेटिक्स डे है। तो गणित दिवस है तो कोई भी दिवस है तो मतलब कोई ना कोई उनके पीछे रहते हैं तब उनका दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, ऐसे नहीं मनाया जाता है। तो जितना भी हम लोग दिवस मनाते हैं जो या जयंती मनाते हैं तो कोई ना कोई महान पुरुष उसके पीछे रहते हैं तब उनका मनाया जाता है।
ऐसे नहीं मनाया जाता है। तो गणित जैसे सब्जेक्ट को विद्यार्थी के लिए गणित कैसा सब्जेक्ट है, कहता है बहुत भारी सब्जेक्ट है ना। विद्यार्थी कोई सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े ट्यूशन में, लेकिन वो गणित जरूर पढ़ता है। सब विद्यार्थी वो बचपन से लेके पीजी तक भी जो करते हैं ना, तो वो मैथमेटिक्स को जरूर ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, अलग टाइम उसमें देते हैं। इस तरह का गणित सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर तुम समझो कि जब इतना ही कठिन सब्जेक्ट है तो ये भी एक महापुरुष है। इनका फोटो लगाइए सर जो यहाँ पे थे, ठीक ना। ये भी एक महापुरुष थे जिन्होंने गणित को, मतलब गणित तो सब्जेक्ट कठिन है, लेकिन इन्होंने गणित को एक सरल बनाया, ठीक ना। जो सभी के बीच में गणित किस तरह से सरल बने, और उनके इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग गणित दिवस भी मनाते हैं। तो इन महान पुरुष को आज याद करना बहुत जरूरी है। और देख रही हो इनका किस एज का फोटो होगा, एकदम यंग एज का फोटो है। 22 साल तो नहीं, 22 साल से ज़्यादा के ही होंगे, 33 साल के जरूर रहे होंगे। तो इतना कम एज में ही इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण इनके जो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका नाम क्या है तो लोग पढ़ सकती हो ना, ठीक ना। तो ये बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने गणित जैसे सब्जेक्ट को, कठिन सब्जेक्ट को अपने प्रयास से, अपने कार्य क्षेत्र में जब इन्होंने उतारा तो बहुत सरल बनाया, सभी के सामने लाया। और तब हम लोग जान रहे हैं जो गणित क्या है। अगर जीवन को हम लोग देखेंगे ना तो बिना गणित का कुछ भी नहीं है कि नहीं। गणित है, अगर हम लोग स्टेप भी चलते हैं ना तो वो गिनती होती है ना। अगर हम लोग कुछ बोलते भी हैं ना तो कितने सेकेंड लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं, वो भी गिनती होती है। ओके, तो वो कहाँ आता है, एक गणित में ही आता है, ठीक ना। हमारी घड़ी की सुई जो चल रही है ना वो भी सेकेंड मिनट में चल रही है, वहाँ भी गिनती हो रही है, ठीक ना। हमारी सांसें जो चल रही है ना वो भी डॉक्टर बताते हैं 1 मिनट में आप कितने सांस चलते हैं, कितने धड़कन है ना। तो ये भी एक गणित है, ये भी एक मैथमेटिक्स है। तो दुनिया में हर चीज, हर इंसान का जीवन गणित से बंधा हुआ है, बिना गणित का कुछ भी नहीं है। तो गणित ऐसा सब्जेक्ट है, तो सोचो अगर हर इंसान का हर चीज गणित से बना हुआ है, फिर भी गणित बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्यों टफ है? गणित टफ है सब, लेकिन तो इसके पीछे कारण क्या है। जब किसी के लिए देखो इस तरह का था जो उन्होंने गणित को अपने जीवन में उतारा और सरल बनाया, ठीक ना। उसी सरलता को सभी स्टूडेंट को, मतलब छात्र लोग को क्या है, जो शिक्षक से सीखना है जो गणित कैसे आसान है, ठीक ना। जो गणित तुम नहीं बना पाओगी, जो मैथ तुम नहीं जान सकती हो, जो मैथ तुम नहीं बना सकती हो, वो हमारी किरण मैडम बना देगी। तो कैसे? उन्होंने अभ्यास किया है, ठीक ना, उन्होंने प्रैक्टिस किया है। जब से पढ़ा तब से उस गणित को प्रैक्टिस किया, और आज तुम पूछोगी जो मैम ये कैसे होगा तो वो बता देंगी, क्योंकि उनके पास नॉलेज, ठीक ना। तो गणित अगर देखा जाए तो टफ है, लेकिन हमारे जीवन का एक अहम पहलू है, ठीक ना। इससे हम लोग अलग हटके नहीं चल सकते। गणित है तो हमारा जीवन का सब कुछ है, सब कुछ मतलब एक कैलकुलेशन है, नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक। विशेष और हमारे शिक्षकगण बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे सारे सहकर्मीगण, हम सभी यहाँ पर महान गणितज्ञ आचार्य रामानुजन का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का कोई क्षेत्र गणित के बिना पूरा नहीं हो सकता। हिंदी की एक बहुत अच्छी लोकोक्ति भी है, जिसका गणित अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। तो गणित के बिना हमारा काम चल जाए ये संभव नहीं है। इनके जीवन इतिहास को देखने के बाद मेरे मन में एक और बात आती है कि अच्छे काम करने के लिए बहुत लंबा जीवन जरूरी नहीं है।
आदमी जहां भी खड़ा है वहां उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। इनका जीवन 32 साल के छोटे से समय में, छोटी सी जीवन अवधि में इन्होंने जो महान योगदान गणित के लिए दिया है उसको हम याद रखते हैं। गणित बड़ा ही रोचक विषय है, लेकिन ये विडंबना की बात है कि हमारे बच्चे गणित के नाम से डरते हैं। गणित कब और क्यों डराता है ये मैं भी जानती हूँ। अपने बचपन की छोटी मोटी कई घटनाएं हैं जब मैं भी गणित से बहुत डरने लगी थी। जब गणित समझ में नहीं आता, उसका बेस हम नहीं जानते, तब गणित हमें डराने लगता है, सताने लगता है। तो बच्चों, कभी भी बिना सोचे समझे रटकर अगर गणित पास होना चाहोगे तब गणित डराने लगेगा। तो तुम्हारे जो भी शिक्षक हैं गणित के, उनसे कोई भी गणित बनाते समय उसका बेस जानो। अलजेब्रा पढ़ते हैं हम लोग, उसका जो बेसिक चीज है वो अगर हम नहीं जानते तो फिर आगे के कैलकुलेशंस में हमें प्रॉब्लम तो होगी ही। अंक गणित पढ़ रहे हैं तो अगर हमको उसका बेस नहीं पता है तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए गणित से डरने की बजाय उसके बेस को जाने हम। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जब गणित से डरने लगेंगे तो आगे की सारी संभावनाएं क्या होगी, खत्म होती नजर आने लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है, गणित को अपना दोस्त बनाना है, बेसिक चीज़ें जाननी है, समझना है और सीखना है, और इस प्रभाव को पूरी तरह से ट्रू करना है कि जिसका गणित अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। इसी के साथ मैं आज गणित दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और गणित एक ऐसा विषय है जिसे कि सिखाया नहीं भी जाता है तो भी लोग इससे भाग नहीं सकते हैं। यह व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हाथ में कितनी उंगलियां हैं तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो गणित का हिसाब हो गया। हम कदम जब चलना स्टार्ट करते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, वहां पर भी गणित है। जब हम बाजार जाते हैं, कोई बच्चा बाजार जाता है, 1 रुपये में 1 चॉकलेट खरीदता है, 5 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदता है, तो वहां पर भी गणित है। गणित कहां पर नहीं, गणित आपको हर जगह मिलेगा। और कोई भी सब्जेक्ट है, हर विषय का अपना अपना महत्व है, लेकिन भाषा और गणित व्यक्ति के जीवन में यह दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी चीज बोलते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तो वहां पर भाषा की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह हम कोई भी काम जब करते हैं तो वहां पर गणित की जरूरत पड़ती है। ये भवन भी बना होगा तो यहाँ पर भी गणित का जरूरत पड़ा होगा। इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना ऊंचाई, तो वहां पर भी गणित है। सीमेंट इतना लगेगा, बालू इतना लगेगा, छतरी इतना लगेगा, तो वहां पर भी गणित है। गणित हर जगह है। और आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। प्लेटो क्या करते थे, उनकी एक एकेडमी थी यूनान में, और उनके एकेडमी में उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था जिन्हें की गणित का ज्ञान था। जिन्हें गणित का ज्ञान नहीं था उन्हें वहां प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। और आज हम लोग गणित दिवस के अवसर पर श्री रामानुजन की बात करते हैं। ये महज 32 वर्ष जिए, लेकिन 32 वर्ष की ही अवस्था में इतने बड़े, इतने अच्छे अच्छे काम करके, इतने गणितीय सूत्र दिए जो कि उसके पहले किसी ने नहीं दिया था। न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोम शहर में हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को हुई थी। रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था और इनकी माता का नाम
कोमलता मल था और 1908 ईस्वी में इनकी शादी जानकी देवी से हुई थी। ये जान लें कि जब ये 3-4 वर्ष के थे तो ये बोल भी नहीं पाते थे और लोगों इनके मम्मी पापा के मन में भी बहुत शंका हुआ बच्चा बोल नहीं पाता है। लेकिन जब प्राइमरी स्कूल में ही गए वहां पर ही इनकी विद्वता देखकर इनके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए और फिर ऊंचे क्लास में गए और ऐसा भी अवसर आया जब ये विदेश गए। ये एक अलग बात रही कि इनका स्वास्थ्य कुछ असंतुलित हो गया जिनके कारण ये अधिक दिनों तक जी नहीं सके। इन्हें तो समुद्र पार की यात्रा जब कर रहे थे उस समय जब इनको ऑफर आया तो उस समय इनको जाने के लिए मना किया जा रहा था कि वहां मत जाओ, लेकिन ये गए और अपनी प्रतिभा से दुनिया को अवगत भी कराए और गणितीय विश्लेषण हो या अनंत श्रृंखला हो और काफी ऐसी संख्या सिद्धांत के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया और 5000 थ्योरम का इन्होंने प्रतिपादन किया। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन वहीं इसी विज्ञान में भी गणित एक ऐसा विषय है, गणित को विज्ञान की रानी कहा जाता है। और कोई भी विषय हो, चाहे आप भौतिकी विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, जीवन की कोई भी विषय हो, जीवन का कोई भी पल हो, जीवन का कोई भी कार्य हो, कोई भी सिद्धांत हो, आपको हर जगह गणित मिलता है। चित्रांकन हो या मापन, मूर्ति बनाना हो या भवन बनाना हो, हर जगह आपको गणित दिखता है। और किसी विद्वान ने कहा भी है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है। जिसके पास गणित का ज्ञान है उसके पास ज्यादा शक्ति भी है। और जैसा कि सर ने बताया कि मनमोहन सिंह ने 2012 में घोषणा किया कि इनके जन्म को गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2012 से आज के दिन उनके जन्म दिवस को गणित दिवस के रूप के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य यही है, उनको हम लोग श्रद्धा दें, उनको हम लोग श्रद्धांजलि दें, उनको हम लोग सम्मान दें, उनको आज के दिन हम लोग नमन करते हैं। उनके सिद्धांत आज से 100 वर्ष पहले, 134 वर्ष पहले जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है और आज उन पर भी काम हो रहा है। उनके सिद्धांत पर आज हर जगह कार्य हो रहा है। बस इतना ही, धन्यवाद। इस विद्यालय में उपस्थित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं, हम लोग आज श्री निवास रामानुजन जी का जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 22 दिसंबर 1827 ईस्वी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर नामक स्थान में हुआ था। ये जो है बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे और 33 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने जो है लगभग जो है सर जैसे बताया कि 4000 परमे का जो है लगभग इन्होंने जो है शोध किया था, रिसर्च किया था। उन्हीं की उपलब्धि में जो है आज हम लोग जो है ये राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 3 वर्ष की अवस्था, 3 नहीं लगभग 5 वर्ष की आयु में जो है ये बोलना तक नहीं जानते थे, जिसके कारण जो है इनके माता पिता जो है चिंतित रहते थे कि ये बच्चा जो है पता नहीं बोलने के लिए भी सीखेगा कि नहीं सीखेगा। लेकिन 5 वर्ष के बाद जो है इन बच्चे का जब नामांकन कराया तो फिर ये जो है पढ़ने लिखने के क्रम में जो है सबसे अधिक जो रुचि लिया
वो गणित के क्षेत्र में लिया, जिसके कारण से जो है 11वीं की कक्षा में जो है सिर्फ गणित विषय पढ़ने के चक्कर में जो है गणित के बाद जितना पेपर का परीक्षा हुआ उसमें सारे पेपर में क्रॉस कर दिया, जिसके कारण से 11वीं में ये फेल भी हो गए, क्योंकि इसकी सबसे अधिक जो रुचि थी वो गणित में थे। और हमको लगता है कि गणित का उपयोग जो है हर क्षेत्र में है। हमको लगता है कि इतिहास के क्षेत्र में भी इसका योगदान है। गणित के क्षेत्र में यदि हम किसी के मतलब वस्तु का यदि काल निर्धारण करते हैं, जैसे कार्बन 14 पद्धति, हमको लगता है उसमें मैथ का ही यूज होता है कार्बन 14 पद्धति में। या हम लोग पढ़ते हैं कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी बोलते हैं। कैसे 15वीं शताब्दी हुआ? मैथ का यूज हुआ उसमें। नहीं, बस इतना सा कहते हैं। रामानुज हमारे जो वैज्ञानिक हैं गणित के, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 32 वर्ष के अपने आयु में जीवन काल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण गणित में बहुत योगदान दिए हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है इनका संख्या थ्योरी पे है। बहुत ही कम ही एज में अपना बहुत गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए, जो आज तक भी बहुत सारे जो गणित के साइंटिस्ट हैं अभी भी इनका जितना भी समीकरण है अभी तक भी सॉल्व कोई नहीं कर पाया है। इनका जितना भी समीकरण है विद्यालय धौनी के प्रांगण में उपस्थित इस विद्यालय के प्रधान अध्यापिका चंदन रानी मैडम, इस विद्यालय के विदुषी शिक्षिका आदरणीय पूजा मैडम, इस विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकगण तथा हमारे सहकर्मी एवं इस विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारीगण, साथ ही साथ इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय के प्रांगण में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, आज गणित दिवस मनाने के रूप में हम लोग उपस्थित हुए हैं। गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है। यह मनाए जाने की घोषणा हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह श्रीनिवास रामानुजन के 125वां जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इनको गैर गणितीय विषय में रुचि नहीं होने के कारण 12वीं कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो गए, 2 बार फेल। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की मद्रास में। वहां के सहकर्मी लोग इनके गणित में ज्ञान को देख करके, इंटरेस्ट को देख करके इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर हार्डी के पास जाने का सलाह दिया।
श्रीनिवास रामानुजन उनके पास गए, उनके साथ कई मैथमेटिक्स के पेपर को पब्लिश किए, प्रकाशित किए। उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज से इनको बीएससी की उपाधि दी गई। हार्डी साहब, प्रोफेसर हार्डी, इनको लंदन बुला लिए, श्रीनिवास रामानुजन को। वहां मिलकर के इन्होंने लगभग 4000 से अधिक थ्योरम का रिसर्च किया। इनकी जो कीर्ति है पूरे विश्व को, इन्होंने सिखाया कि इन्फिनिटी क्या चीज होता है। इन्फिनिटी जो पूरा दुनिया को जो दिए हैं, ये साहब है श्रीनिवास रामानुजन। पूरा दुनिया को इन्फिनिटी का इन्होंने बताया कि इन्फिनिटी क्या होता है। इस तरह से अभी हम लोग जो थ्योरम पढ़ते हैं, ये बहुत सरल और साधारण लगता है, लेकिन ये थ्योरम श्रीनिवास रामानुजन का, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो थ्योरम पढ़ते हैं श्रीनिवास रामानुजन साहब का ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे थ्योरम जो प्रमेय हैं, ये बहुत प्रमेय 4000, अभी तो हम पिछले बार, अभी कुछ सेकंड पहले या समय पहले हम बताए कि 4000 के आसपास थ्योरम का रिसर्च किया। ऐसे ये महान गणितज्ञ थे। और जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, यह संपूर्ण जीवन गणित के बिना अधूरा है। गणित के बिना अधूरा है। कुछ भी खरीदने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो सब चीज में ही गणित छिपा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो। और कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई विषय कठिन नहीं होता है, सब विषय सरल होता है, चाहे वो गणित क्यों नहीं हो, इंग्लिश क्यों हो, और कोई अन्य विषय हो। सब विषय अपने आप में सरल है, या नहीं तो अपने आप में कठिन है। इसलिए मन को नहीं हारने देना है कि यह विषय कठिन है, यह विषय सरल है। मन से हार गई तो सब जगह से हार गई। इसलिए सब विषय को एक रूपता से पढ़ाई करते रहना। बस इतना ही, धन्यवाद। शिक्षक और हमारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग सभी गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज गणित दिवस श्री रामनिवास रामानुज के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु जगह में हुआ था। जैसा कि मैथ है, मैथ का यूज हम लोग जीवन के हर एक क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो कोई भी समय हो। हमारे हर एक व्यवहारिक जीवन में इसका यूज होता है। मैथ में ही अगर हम देखें तो शून्य है। शून्य आखिर दिया किसने? शून्य हमारे भारत के ही गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया, जिसे कि जीरो का जन्मदाता भी कहते हैं। शून्य की खोज हमारे भारत में ही हुई है, और हमारे भारत में ही खोज होने की वजह से ये शून्य विदेशों में भी फैल गया और इसे जाना गया। शून्य एक ऐसा है कि अगर किसी भी अंक के आगे लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू बहुत ही अधिक हो जाता है। वक्तव्य समाप्त करूंगी। धन्यवाद। I'm
एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सब लोग सबसे पहले यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हो, ये देखकर हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही हर दिन विद्यालय में उपस्थित हो, ठीक। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर आज जो एकत्रित हुए हैं 22 दिसंबर गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि गणित दिवस एक महान पंडित महान पंडित श्रीनिवास रामानुजन अय्यर, इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम लोग गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। गणित जो कि आप सबों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, है ना। सब लोग डरते भी होंगे कि आखिर गणित बहुत ही भारी सब्जेक्ट है, हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही मनोरंजक, बशर्ते आप उसको किस तरह से पढ़ते हो इस पर डिपेंड करता है। गणित कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। ये जो 32 साल की उम्र में इतना फेमस हो गए, आखिर क्यों हुए, किस तरह से हुए? ये भी डरते रहते नहीं, गणित बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो क्या ये 32 साल की उम्र में इतना फेमस हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए सबसे पहले हमें फेमस होने के लिए क्या करना होगा? सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, उसमें हमें अपनी रुचि लानी होगी, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे वो कोई भी हो, गणित हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, हमें उसमें अपनी रुचि दिखानी होगी, ठीक है, तभी हम उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। हमारे समक्ष जो ये आज हम जो गणित दिवस मनाने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, ये रामानुजन के बर्थ को मना रहे हैं। इनकी एक खासियत क्या थी पता है? इनके सपने में भी जो है ना, मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो सब इनके सपने में आते थे। तो सोचो ये उनके प्रति कितना डिवोटी थे कि इनके सपने में आते थे। और आजकल के बच्चों के सपनों में क्या आएगा? घूमने जाएंगे, मेला देखेंगे, है ना, यहाँ जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जिस चीज़ में महारत हासिल करनी है, हमेशा उसी चीज़ के बारे में अगर हम सोचें, चिंतन करें, मनन करें, तो हम भी रामानुजन के तरह अपना नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं और फेमस हो सकते हैं। इसलिए मैं आप बच्चों से यही कहूँगी कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट हो, पूरे तन मन से किसी भी एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमें सारे सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी ही करनी है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसी सब्जेक्ट में आप लोग महारत हासिल कीजिए और आगे बढ़िए। आज गणित दिवस के अवसर पर कुछ इस मौके पर जब आप क्लास 2 या 3 में रहते हैं तो आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आता ही नहीं है, लेकिन जब क्लास 8 9 आते आपको ये सारा बेसिक नॉलेज हो जाता है। जब क्लास 2 का स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं तो जब क्लास 8 में रहते हैं, जब क्लास 2 के स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं, तब उतना आपको नॉलेज हो जाता है, इसको जोड़ कैसे बताया जाता है, घटाव कैसे बताया जाता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ के बारे में, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये इंग्लिश एक वर्ड है, फ्रेज है। जब तक प्रैक्टिस करने के बाद ही आप किसी को अपने स्तर पर आसान बना सकते हैं। और इतना टीचर होने के बाद हम एक पूजा मैम के बारे में कुछ 2 लाइन बताना चाहता हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक उन्हीं ने मेरा साथ दिया है। आज जो भी हम उन्हीं की कृपा से हैं। जितना भी मदद हुआ है सब उन्हीं की कृपा से हमको मदद मिला है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, जितना तक उनको हेल्प मिला उनको सब कुछ दिया। आज तक जो भी है सब उनकी कृपा से है, और जो भी हम यहाँ पे खड़े हैं सब उनकी कृपा से खड़े हैं। बस इसके आगे कुछ नहीं। Respectfully teachers and dear friends, मैं आरती कुमारी क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं 9 से +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय धोनी में पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मतलब प्यार, हर बच्चे को प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से ही पढ़ाते हैं। कोई बच्चा ना आए स्कूल फिर भी मतलब उसको फोर्स करके कॉल या मतलब किसी के द्वारा यहाँ बुलाते हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए फोर्स देते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ आगे चल के कुछ करे। तो ये बहुत कमजोर था, बट मैंने बहुत उसमें कोशिश की, तो
10th में 70% आने के कारण मैंने मैथ का सब्जेक्ट चूज नहीं किया, बट मेरा आगे का चॉइस था कि मैं इंजीनियर बनूं, बट मेरे मम्मी पापा के कारण मैं बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट बनाई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का नाम रोशन करूं और डॉक्टर बन के कुछ करूं। मेरा नाम प्रताप मिश्रा, मैं लीलापुर से हूँ और ये स्कूल काफ़ी अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैथ जो है मतलब मैथ बहुत हार्ड विषय है, बट अगर बनाए इसको इस पर अभ्यास करें तो ये इजी हो जाता है कि कोई भी एकदम सही जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अगर उसमें हम लोग अगर फंस जाते हैं, अगर उसको हम लोग अभ्यास करेंगे तो वो इजीली बन जाएगा। कुछ भी अगर कठिन लगता है उसको प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ 9th क्लास से एडमिशन ली हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी यहाँ की एक बात लगती है कि यहाँ पे टीचर है, यहाँ के बच्चे को फुल सपोर्ट करती है। और इनके बारे में कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन सर लोग हम लोग पढ़ाई से भागते फिरते हैं, लेकिन यहाँ के जो टीचर हैं हम लोगों को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं कि बच्चे आगे चल के कुछ बने और हमारा नाम रोशन हो। और हमारी सब्जेक्ट जो है हमारे सबसे अच्छी मैथ है। और कहना चाहूंगी कि मैथ में अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ किरण मैम से पूछ लिया करो, मैम बताएगी। ये मैं भी जानती हूँ अपने बचपन की छोटी मोटी कई घटनाएं हैं जब मैं भी गणित से बहुत डरने लगी थी। जब गणित समझ में नहीं आता, उसका बेस हम नहीं जानते,